हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने जेटपैक कंपोज एप्लीकेशंस में। उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ कैसे हम लोग क्रिप्टोग्राफी का यूज करके एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लेयर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को अपने प्रोजेक्ट में इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड ऑन करना होगा कुछ डिपेंडेंसी को। build.gradle.kts में आप जाकर यहाँ पर ऐड करोगे इस डिपेंडेंसी को। उसके अलावा आपको ऐड करना होगा इस फ्रेगमेंट की डिपेंडेंसी को और सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लो। अगर हम लोग ऑथेंटिकेशन की बात करें तो एंड्रॉइड ने इसको बांटा है 3 डिफरेंट क्लासेस में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो क्लास 1 में जो हम ऑथेंटिकेशन करते हैं वो बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल यदि आप पिन, पासवर्ड या फिर पैटर्न का यूज करके यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे हो तो ये आपका हुआ क्लास फर्स्ट ऑथेंटिकेशन। क्लास 2 टाइप ऑथेंटिकेशन में यही चीज होती है। क्लास 1 का जो ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, अगर आप इसके साथ कोई एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उस ऑथेंटिकेशन के टाइप को हम लोग रखते हैं क्लास 2 में। क्लास 3 टाइप ऑथेंटिकेशन वो ऑथेंटिकेशन होता है जिसमें हम लोग यूज करते हैं बायोमेट्रिक्स का, लाइक फेस रिकॉग्निशन या फिर उसके फिंगरप्रिंट को। और इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करनी होती है। फॉर एग्जांपल यदि हमें पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए हमें श्योर होना पड़ेगा कि जो पेमेंट कर रहा है वो उसी का अकाउंट हो जिसको हमने एक्सेस दिया है। ऐसे केसेस में हम लोग अगर पिन पैटर्न का यूज करेंगे तो पिन पैटर्न तो कोई भी जान सकता है, लेकिन आपके अंगूठे का जो फिंगरप्रिंट है ये यूनिक होता है। तो अगर आप इससे यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे हो दैट मीन्स आप 101% श्योर हो कि हाँ, जो पेमेंट कर रहा है वो यही यूजर है जिसका वो अकाउंट है। ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं बायोमेट्रिक्स का। तो चलिए अब इसको एग्जांपल से हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसको करते हैं अपने जेटपैक कंपोज प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कंपोजेबल क्रिएट करेंगे। इसको हम लोग नाम देंगे बायोमेट्रिक ऑथ। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक बायोमेट्रिक मैनेजर, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें इसी की हेल्प से हम लोग करेंगे। तो ये बायोमेट्रिक मेक श्योर करें आपको मिले androidx.biometric वाले पैकेज से, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी आपको। इसके अंदर एक फंक्शन है फ्रॉम जिसकी रिक्वायरमेंट है कॉन्टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को लेंगे हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट से और यहाँ पर इसको कर देंगे पास। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे डिवाइस में बायोमेट्रिक एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्सटेंशन फंक्शन बनाएंगे बायोमेट्रिक मैनेजर के ऊपर। तो इसे क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे एक नया फाइल जिसका हम लोग नाम देंगे बायोमेट्रिक यूटिल्स। यहाँ पर एक फंक्शन होगा, नेमिंग होगा इसका बायोमेट्रिक मैनेजर, जो कि आएगा हमारे androidx.biometric से। इसके ऊपर हमारे पास होगा एक एक्सटेंशन फंक्शन चेक एग्जिस्टेंस। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होता है कैन ऑथेंटिकेट नाम से, जो कि बायोमेट्रिक मैनेजर के अंदर एग्जिस्ट करता है और इसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑथेंटिकेटर्स। तो अगर हम लोग इस ऑथेंटिकेटर को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, बायोमेट्रिक वीक, बायोमेट्रिक स्ट्रॉन्ग, डिवाइस क्रेडेंशियल। बायोमेट्रिक वीक हम लोग यूज़ करते हैं एंड्रॉयड 9 या फिर उससे नीचे वर्जन के लिए। बायोमेट्रिक स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं हम लोग एंड्रॉयड 10 या फिर उससे ऊपर के वर्जन के लिए। दैट मीन्स ये जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं ये डिपेंड करेंगे यूज़र के डिवाइस के वर्जन के ऊपर। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक इनलाइन फंक्शन बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे ऑथेंटिकेटर्स। यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन होगा, एबव वर्जन 9 मतलब 10 या फिर उससे ऊपर के वर्जन। रिटर्न टाइप होगा इसका यूनिट, बिलो वर्जन 10, ठीक है। बिलो वर्जन 10 मतलब एंड्रॉयड 9 या फिर उससे नीचे वाले। और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा इंट, और सॉरी यहाँ पर जो रिटर्न टाइप होगा इसका भी होगा इंट, ठीक है। और इस पूरे फंक्शन का मतलब ऑथेंटिकेटर फंक्शन का भी जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा इंट। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे हमारे बिल्ड वर्जन stk इंट को, यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता हमारे बिल्ड वर्जन कोड्स डॉट आर के। दैट मीन्स ये जो वर्जन है ये 10 या फिर उससे ऊपर का है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एबव वर्जन 9 डॉट इन्वोक। एल्स वाले केस में हम लोग सिंपली यूज़ करेंगे बिलो वर्जन 10 डॉट इन्वोक। क्योंकि हमारे इस ऑथेंटिकेटर का रिटर्न टाइप है इंटीजर, तो यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे जो 2 फंक्शन है उसका भी रिटर्न टाइप इंटीजर ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बन चुका है ऑथेंटिकेटर इनलाइन फंक्शन। तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे और इसी की हेल्प से हम लोग इसको इनिशियलाइज कराएंगे ऑथेंटिकेटर वेरिएबल को। एबव वर्जन 9 मतलब 10 या फिर उससे ऊपर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हमारे बायोमेट्रिक मैनेजर के ऑथेंटिकेटर के स्ट्रॉन्ग मतलब बायोमेट्रिक स्ट्रॉन्ग को। और सिमिलरली हम लोग बिलो के लिए यूज़ कर लेंगे वीक को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ऑथेंटिकेटर है वो हमें मिल जाएगा। इसको हम पास करेंगे हमारे इस कैन ऑथेंटिकेट के अंदर, ठीक है। कैन ऑथेंटिकेट हमें रिटर्न करता है एक इंटीजर। तो इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे रिटर्न टाइप इसका है इंटीजर और ये भी ये वर्जन को चेक करता है, ठीक है।
तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। अगर हम लोग अपने बायोमेट्रिक यूटिल्स में जाएँ तो ऑथेंटिकेटर्स को हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर वर्जन हमारा 10 या फिर उससे ऊपर रहेगा तो हमारा स्ट्रॉन्ग आएगा बायोमेट्रिक, अगर उससे कम रहेगा तो वीक आएगा, ठीक है। और क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंट है तो यहाँ पर हमारे पास कई तरीके के स्टेटस कोड्स होते हैं जिनके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि बायोमेट्रिक एग्जिस्ट करता है यूज़र के डिवाइस में या नहीं, या फिर कोई एरर है, या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि यूज़र के डिवाइस में बायोमेट्रिक एग्जिस्ट करता हो लेकिन उसने अभी तक उसको सेटअप ही ना किया हो। तो ये सारे केसेस हमें स्टेटस कोड के रूप में यहाँ पर मिलते हैं। तो स्टेटस कोड्स को हम लोग चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर वन एक्सप्रेशन का, और इसके अंदर सारे कोड्स को एक एक करके हम लोग एक्सेस करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपने बायोमेट्रिक मैनेजर को देखें तो इसके पास कई सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास है बायोमेट्रिक सक्सेस, बायोमेट्रिक एरर, SW अनअवेलेबल, मतलब हार्डवेयर नहीं है आपके डिवाइस में। तो सक्सेस के केस में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग इस चेक एग्जिस्टेंस फंक्शन के अंदर कुछ अगेन फंक्शन को पास करेंगे। तो पहला होगा हमारा ऑन सक्सेस, इसका जो पैरामीटर होगा वो होगा एक इंटीजर और रिटर्न टाइप होगा यूनिट। और अगर हमारे पास कोई एरर आती है तो हमें मैसेज शो करना होगा, तो वो मैसेज हम यहाँ पर पास करेंगे, और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा यूनिट। और लास्टली हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे। तो मैंने आपको एक केस ये भी बताया था कि एग्जिस्ट करता है बायोमेट्रिक लेकिन उसको अभी यूज़र ने सेटअप नहीं किया है, तो सेटअप करने के लिए हम लोग डायरेक्टली उसको एक सेटिंग्स ओपन कर देंगे, वहाँ पर जाके वो डायरेक्टली सेटअप कर सकता है अपने बायोमेट्रिक को, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास फंक्शन है। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग पास कर रहे हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो यूज़ करना होगा हमें इनलाइन को। तो अब जैसे हम इस वन पर जाएंगे और यहाँ पर ऑल एंटर क्लिक करेंगे तो सारे जितने हमारे कोड्स हैं उनको आप यहाँ पर राइट कर लो, ठीक है। तो कुछ इतने आपके पास कोड्स मिलने वाले हैं। तो सक्सेस के केस में मैं सिंपली ऑन सक्सेस को इन्वोक कर दूंगा और पास कर दूंगा अपने ऑथेंटिकेटर्स को। हार्डवेयर नॉट अवेलेबल, मतलब हार्डवेयर ही नहीं अवेलेबल है आपके डिवाइस में, तो कैसे आप ऑथेंटिकेट करोगे। तो इस केस में हम यहाँ पर ऑन एरर को इन्वोक कर देंगे, और यहाँ पर जो मैसेज है वो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, मैं आपको इसका मतलब बता दिया हूँ। मैं सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। बायोमेट्रिक एरर नन इनरोल्ड, इसका मतलब ये है कि बायोमेट्रिक है लेकिन आपने इनरोल नहीं किया है। तो इसके लिए अगेन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपने ओपन सेटिंग्स को, क्योंकि हम चाहते हैं सेटिंग को ओपन करना, तो उसके लिए हम लोग ओपन सेटिंग को यहाँ पर कॉल कर देंगे। अगर यहाँ पर हार्डवेयर ही नहीं अवेलेबल है, मतलब कई सारे तरीके हो सकते हैं हार्डवेयर ना होने का, ये भी एक मतलब हो सकता है कि आपके एंड्रॉयड वर्जन में ही वो सपोर्ट ना करता हो। तो उस केस में मैं यहाँ पर ऑन एरर को इन्वोक कर दूंगा और यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वो सिंपली कॉपी करके यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। और अगर आपको इस स्टेटस कोड के अंदर जाकर और चीज़ों को पढ़ना है कि एक्चुअली में ये किस लिए बने हैं, तो आप यहाँ पर इस पर कंट्रोल क्लिक करोगे तो सारे कोड्स के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये बना किस लिए है। जैसे यहाँ पर यूज़र कांट ऑथेंटिकेट बिकॉज देयर इज़ नो सूटेबल हार्डवेयर, तो इस कोड का मतलब ये है, ठीक है। नन इनरोल का मतलब ये है कि द यूज़र कांट ऑथेंटिकेट बिकॉज नो बायोमेट्रिक और डिवाइस क्रेडेंशियल इज इनरोल्ड। तो यहाँ पर आकर आप इजीली पढ़ सकते हो एक एक चीज़ को कि क्यों स्टेटस कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं और उनका मतलब क्या है। सिक्योरिटी अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है आपको, तभी आप ऑथेंटिकेशन यूज़ कर पाओगे, तो उस केस में आपको ये वाला मैसेज मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ है कि आपका एंड्रॉयड वर्जन ही नहीं सपोर्ट करता, तो उस केस में आपको ये वाला एरर देखने को मिलेगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स जो एरर आ रही है उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा इनलाइन फंक्शन है चेक एग्जिस्टेंस। अब इसको हम लोग अपने मेन एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे अपने बायोमेट्रिक मैनेजर का, और यहाँ पर यूज़ करेंगे चेक एग्जिस्टेंस। ऑन सक्सेस केस में हम लोग थोड़ी देर में इसको कंप्लीट करेंगे। ओपन सेटिंग्स थोड़ी देर में कंप्लीट करेंगे। ऑन एरर, तो ऑन एरर के लिए हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन फंक्शन बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर शो टोस्ट मैसेज दिखाएंगे बेसिकली। तो इस फाइल का हम लोग नाम देंगे यूटिल्स, और यहाँ पर होगा फंक्शन कॉन्टेक्स्ट शो टोस्ट। यहाँ पर भेज दो आप अपना मैसेज जो भी आपको शो करना हो, और इसके अंदर सबसे पहले मैं इस कॉन्टेक्स्ट को कर लेता हूँ इंपोर्ट, और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे टोस्ट मेक टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट पास कर दो, अपना मैसेज पास कर दो, ड्यूरेशन आपको पास करना है लेंथ शॉर्ट, और सिंपली कर दो शो। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने मेन एक्टिविटी के ऑन एरर वाले मेथड के अंदर। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें चाहिए हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, और इसके यूज़ से हम लोग कॉल कर देंगे शो टोस्ट को, मैसेज भेज देंगे। अब ओपन सेटिंग्स जहाँ तक बात है, तो देखो ओपन सेटिंग्स जब आप ओपन करोगे तो ये भी डिपेंड करता है, कॉल करने का तरीका अलग है। एंड्रॉयड 10 उससे ऊपर के लिए और एंड्रॉयड 9 उससे नीचे के लिए, ठीक है।
तो तरीका अलग होने की वजह से हमें यहाँ पर बिल्ड वर्जन को चेक करना पड़ेगा कि यूज़र का वर्जन क्या है, उसके बेस पे ही हम अपने इंटेंट को सेटअप करेंगे और ओपन करेंगे सेटिंग्स के स्क्रीन को। तो उसको करने के लिए हम लोग अगेन यूटिल्स में जाएंगे और यहाँ पर एक इनलाइन फंक्शन बनाएंगे ये चेक करने के लिए कि हमारा वर्जन क्या है, और इसका नाम देंगे tk int, और यहाँ पर होगा हमारे पास एबव वर्जन, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर लिया था एबव वर्जन 9, और इस बारी जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा यूनिट। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास है बिलो वर्जन 10, ठीक है, और अगेन इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा यूनिट। और यहाँ पर हम लोग सिंपली अपने वर्जन को चेक करेंगे, तो बिल्ड वर्जन stk int ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ हमारे बिल्ड वर्जन course.r से, दैट मीन्स जो वर्जन है वो हमारा एबव है 9 से, और यदि ऐसा नहीं होता है दैट मीन्स हमारा जो वर्जन है वो बिलो है 10 से। सिंपली आप इसको इन्वोक कर दोगे और अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, ठीक है। चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, सेटिंग्स के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे SDK int, ठीक है, एबव वर्जन 9 और बिलो वर्जन 10। तो बिलो वर्जन 10 के लिए बहुत ईजी है, आपको यहाँ पर एक क्रिएट करना है इंटेंट, और इस इंटेंट को आप इंपोर्ट कर लो। इसके अंदर आपको यूज़ करना है सेटिंग्स डॉट एक्शन सिक्योरिटी सेटिंग्स को, और सिंपली इसको आप ओपन कर दो, ठीक है। ओपन करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी, लेकिन ये आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट एक्टिविटी को ओपन करने के लिए हमें एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम यहाँ पर एक्टिविटी को भेजेंगे, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कंपोजिशन लोकल का। अगर आपको कंपोजिशन लोकल के बारे में नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हो, और उसका जो थंबनेल है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो यहाँ पर मैं इसका जो नाम दूंगा वो दूंगा लोकल एक्टिविटी, और इसको मैं क्रिएट करूँगा कंपोजिशन लोकल ऑफ, इसका जो टाइप होगा वो होगा एक फ्रेगमेंट एक्टिविटी। फ्रेगमेंट एक्टिविटी इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट होगा, जो प्रॉम्प्ट शो करते हैं हम लोग यूज़र को, उसमें रिक्वायरमेंट होती है हमें फ्रेगमेंट एक्टिविटी की। कंपोनेंट एक्टिविटी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको फ्रेगमेंट एक्टिविटी कर रखा था, अगर आपने नहीं किया हो, आपके केस में कंपोनेंट एक्टिविटी होगा तो आप उसको चेंज कर लो फ्रेगमेंट एक्टिविटी में। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर का इस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन थीम के अंदर। तो कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर, और इस कंपोजिशन लोकल प्रोवाइडर का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर मैं यूज़ करूँगा अपने लोकल एक्टिविटी को, कॉन्टेक्स्ट को नहीं यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा दूँगा दिस को, ठीक है। दिस क्या है हमारा, ये मेन एक्टिविटी, और यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेंगे हमारे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को, और अब हम लोग यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं एक्टिविटी को। तो ये रहा हमारा एक्टिविटी लोकल एक्टिविटी डॉट करेंट। इस एक्टिविटी का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, और सिंपली ओपन कर लूँगा अपने स्टार्ट एक्टिविटी को, ठीक है। यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है इंटेंट, तो आप इंटेंट भेज दो, ठीक है। तो ये वर्जन 9 या फिर उससे नीचे के लिए हम लोग कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ओपन करना होगा एंड्रॉयड 10 या फिर उससे ऊपर के लिए, तो अगेन हम लोग यहाँ पर एक इंटेंट बनाएंगे, इंटेंट, ठीक है, सेटिंग्स डॉट एक्शन बायोमेट्रिक इनरोल। यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर भी भेजने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा अप्लाई स्कोप फंक्शन का, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पुट एक्स्ट्रा। ये आएगा हमारे सेटिंग से ही, और इसका जो नाम होगा वो होगा एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अलाउड, और यहाँ पर आपको भेजना होगा बायोमेट्रिक मैनेजर के ऑथेंटिकेटर वाले बायोमेट्रिक स्ट्रॉन्ग को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शो होने कि हमारा जो वर्जन है वो 10 या फिर उससे एबव है, तो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर सकते हो। ये हमारा बना इंटेंट, और अब इस इंटेंट को हमें लॉन्च करना है। तो इसको लॉन्च करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रिमेंबर लॉन्चर एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक लॉन्चर इंटेंट बनाएंगे, और इसको हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे हमारे रिमेंबर लॉन्चर फॉर एक्टिविटी रिजल्ट। यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजना होता है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर लो एक्टिविटी रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जिसमें S इंक्लूड हो, और इसको यूज़ करके आपको कॉल करना है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। रिफॉर्मेट करोगे और इस ऑन रिजल्ट के अंदर आपको मिलता है रिजल्ट, ठीक है। तो जब आपका रिजल्ट का जो कोड होगा वो 1 होगा, इसका मतलब ये है कि यूज़र ने ओपन किया इंटेंट और फिंगरप्रिंट सेटअप कर लिया, ठीक है। जब सेटअप करने के बाद वो आएगा तो आपका ये 1 वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। यदि यहाँ पर 2 आता है दैट मीन्स उसने वहाँ पर वो नेविगेट तो किया लेकिन उसने कैंसिल कर दिया, उसने कहा कि मैं नहीं सेटअप करूँगा अपने फिंगरप्रिंट को, तो आपके पास जो रिजल्ट कोड आता है वो आता है 2। और अगर कोई और केस आता है तो आप ऐसा मानो कि यूज़र ने कैंसिल कर दिया। जब हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट कोड 1 आएगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे और मैसेज शो करेंगे इनरोलमेंट
डन। ओके, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा 2 और 3 के लिए। तो 2 के लिए क्या करना है, रिजेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र कैंसिल दी इनरोलमेंट। तो ये हमारे पास 3 केसेस हैं। 1 के केस में सक्सेस रहा है, 2 के केस में यूज़र ने कैंसिल कर दिया है, और एल्स के केस में अज्यूम कर लो कि यूज़र ने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए एक वेरिएबल बनाऊँगा रिज़ल्ट कोड नाम से। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रिमेंबर ब्लॉक का। इसके अंदर एक होगा हमारे पास म्यूटेबल इंट स्टेट ऑफ, और इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं यूज़ करूँगा इंट मिन वैल्यू, ठीक है। रिमेंबर को आपको करना है इंपोर्ट। तो इस रिज़ल्ट कोड में मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको कर दूँगा अपडेट। तो रिज़ल्ट कोड डॉट इंट वैल्यू, और इसका जो वैल्यू होगा वो मैं कर दूँगा 1। ऑल राइट, तो ये हुआ हमारा लॉन्चर इंटेंट क्रिएट, और इस लॉन्चर इंटेंट की हेल्प से हम इस इंटेंट को करेंगे लॉन्च। सो लॉन्चर इंटेंट डॉट लॉन्च, पास कर दो अपना इंटेंट, ठीक है। तो ये वो वाला केस हुआ, बायोमेट्रिक है लेकिन आपने उसको सेटअप नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेटअप कंप्लीट होगा, और सेटअप कंप्लीट होने के बाद हम लोग सिंपली प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें प्रॉम्प्ट को सेटअप करना होगा। तो प्रॉम्प्ट को हम लोग कहाँ पर सेटअप करेंगे, प्रॉम्प्ट को हम लोग सेटअप करेंगे सक्सेस वाले केस में। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ रिफॉर्मेट, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट। तो बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट को, और इसके अंदर हमें क्या क्या भेजना होता है, हमें भेजना होता है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी मेरे पास है। हमें यहाँ पर सेकंड चीज़ भेजनी होती है एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटर काम क्या होता है, देखिए बेसिकली जब भी आप कोई टास्क को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो एग्जीक्यूटर की हेल्प से ही होता है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ों को कर रहे हैं वो हमारे यूआई थ्रेड पर हो रहा है, तो हमें यहाँ पर मेन एग्जीक्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे क्रिएट ऊपर। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, क्रिएट करना होगा एक वेरिएबल जिसका हम लोग नाम देंगे एग्जीक्यूटर। कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट का यूज़ आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट गेट मेन एग्जीक्यूटर, पास कर दो कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ से आपके पास एग्जीक्यूटर भी आ चुका है। तो मैं इस एग्जीक्यूटर की हेल्प से इसको एग्जीक्यूट करूँगा। लास्टली आपको यहाँ पर अगर आप कंट्रोल P प्रेस करोगे तो देखने को मिलेगा कॉल बैक। तो इस कॉल बैक को मैं पास करूँगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये होगा आपका बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट ऑथेंटिकेशन कॉल बैक, कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन करो, और यहाँ पर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर आप लोग ओवरराइड करोगे ऑन ऑथेंटिकेशन एरर, ऑन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ऑन ऑथेंटिकेशन सक्सीड, ठीक है। तो जो भी आपको करना होगा आप यहाँ पर कर सकते हो। बाय द वे मैं यहाँ पर सिंपली एक मैसेज ही शो करूँगा। ये मैसेज होगा एरर, ठीक है। फेल्ड केस में मतलब एरर और फेल्ड में अंतर है। फेल्ड का मतलब ये है कि आपने ऑथेंटिकेशन किया लेकिन हो सकता है कोई और भी वहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा दे अपना, तो जब कोई और लगाएगा तो उस केस में आपका ऑथेंटिकेशन फेल्ड होगा, एरर नहीं होगा। एरर बहुत सारे और कारणों की वजह से हो सकता है। फेल्ड होगा केवल जब आपका जो फिंगरप्रिंट है वो कोई और ला के एक्सेस करना चाहे और अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा, तभी वो फेल्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए यूज़ करूँगा फेल्ड का। अगर हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सीड होता है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट सो टोस्ट, और यहाँ पर लिख देंगे सक्सेस। तो ये 3 सिंपल से हमारे पास केस हैं। तो हमने यहाँ पर हमारा बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट बना लिया है। तो मैं इस बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर कॉल करूँगा ऑथेंटिकेट। कंट्रोल P प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट डॉट प्रॉम्प्ट इन्फो की। तो अब हम लोग प्रॉम्प्ट इन्फो बनाते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन जो आप उस प्रॉम्प्ट पर शो करना चाहते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट इन्फो, और होगा हमारा ये बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट इन्फो डॉट बिल्डर, और इसके बाद आप सिंपली इसको बिल्ड कर लो। तो यहाँ पर अगर आपको टाइटल देना है तो आप टाइटल दे सकते हो, लाइक मैं दूंगा ऑथेंटिकेट, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर सब टाइटल देना हो तो आप दे सकते हो ऑथेंटिकेट सब टाइटल, ठीक है। मैं इसको रिफॉर्मेट करता हूँ, और इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा सेट नेगेटिव बटन टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको नहीं दोगे तो आपका ऐप क्रैश होगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली कैंसिल का यूज़ करूँगा। और लास्टली अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास एक और फंक्शन है सेट अलाउड ऑथेंटिकेटर्स। सेट अलाउड ऑथेंटिकेटर के अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑथेंटिकेटर की। इसका टाइप होता है इंट, और इसी को लेने के लिए मैंने अपने ऑन सक्सेस में एक इंटीजर टाइप को भेजा था, और इसमें मैंने भेजा था अपने ऑथेंटिकेटर को, ठीक है। तो इसी को मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने अलाउड ऑथेंटिकेटर को भेज दिया है, और सिंपली मैं इसको कर लेता हूँ बिल्ड, ओके। और इस बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट इन्फो को मैं पास करूंगा अपने ऑथेंटिकेट के अंदर। दैट्स इट। तो अब हमारा ऑथेंटिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा अगर हमारे पास सक्सेस का केस आता है तो। ऑल राइट।
तो क्योंकि ये कंपोजेबल है और कंपोजेबल में यदि स्टेट में चेंज होता है तो बार बार ये एग्जीक्यूटेबल होता है, तो इसको एक ही बार एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा लॉन्च इफेक्ट का, और की में मैं यूज़ करूँगा हमारे रिजल्ट कोड के इंट वैल्यू को, ठीक है। क्योंकि इंट वैल्यू चेंज होगा, ये डिपेंड करेगा कि अगर यूज़र ने इनरोलमेंट नहीं की है और वो कर रहा है तो उस केस में हमारे रिजल्ट का जो कोड है उसका इंट वैल्यू चेंज होगा। तो उसके चेंज पर हमें इस पूरे चेक एग्जिस्टेंस को दोबारा एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लॉन्च इफेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन को मैं यहाँ से कट करके लॉन्च इफेक्ट के अंदर ला के रख दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हुआ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा मेरे फिजिकल डिवाइस पर। तो केस हमारा पहला वाला होगा कि हमारे पास बायोमेट्रिक तो है लेकिन मैंने उसको सेटअप नहीं किया है, ठीक है। तो ये वाला केस एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करेंगे कि हमने सेटअप कर लिया है और उसके बाद हम लोग अपने ऐप को ओपन करते हैं, ठीक है। दो केस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑलराइट, सो मेरा ऐप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर ये मुझसे मेरा पासवर्ड मांग रहा है, तो वो स्क्रीन आपको विजिबल नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं नेविगेट कर चुका हूँ सेटअप टू योर फिंगरप्रिंट। यहाँ पर मैं अपने फिंगरप्रिंट को सेटअप कर चुका हूँ। एक चीज़ यहाँ पर आपको अपने दिमाग में रखनी है और वो ये है कि कभी कभी हो सकता है आप जब यहाँ पर ओपन करो ऑथेंटिकेशन को सेटअप करने के लिए तो आपके केस में वो फेस रिकग्निशन को ओपन कर दे। तो ये एंड्रॉयड फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको ओपन करता है, क्योंकि बायोमेट्रिक में हमारे फिंगरप्रिंट्स और फेस दोनों आते हैं। तो अगर आपके केस में फेस ओपन होता है तो डोंट वरी, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। ये एंड्रॉयड के फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को ओपन करके आपसे सेटअप करवाता है। मेरे केस में फेस इसने ओपन किया था तो मैंने फेस को सेटअप कर लिया है। अब उसके बाद जब मैं अपने ऐप को ओपन कर रहा हूँ तब ये मुझे फिंगरप्रिंट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। मैं यहाँ पर अपने एनरोलमेंट को स्टार्ट करता हूँ और सिंपली सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं इस ऐप को क्लोज करके अगेन ओपन करता हूँ। तो अगेन मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करूँगा और जाऊँगा अपने फिंगरप्रिंट पर और इस बार मैं इनरोलमेंट करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो इनरोलमेंट यहाँ पर हो चुका है। मैं इस पर डन क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो रहा है। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मेरे को ये विजिबल है। तो मैं यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पर यूज़ करता हूँ और देख सकते हो ये हमारा सक्सेस यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है कॉल बैक। दैट मीन्स हमने फिंगरप्रिंट को सेटअप किया, उसके बाद हम लोगों ने ऑथेंटिकेट किया, ठीक है। बेसिक ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया है कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास बायोमेट्रिक होने के बाद कोई और लेयर को इंट्रोड्यूस करना है सिक्योरिटी की, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसको करने के लिए आप सबसे पहले तो आप अपने ऑथेंटिकेट मेथड को चेक करोगे तो यहाँ पर एक और पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा क्रिप्टो ऑब्जेक्ट नाम से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसको बनाते हैं एक क्रिप्टो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आएगा आपके बायोमेट्रिक प्रॉम्प्ट से क्रिप्टो ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्रिप्टो ऑब्जेक्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है सिग्नेचर, साइफर, मैक, कई सारे तरीके से आप इसको इनिशियलाइज करा सकते हो। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे साइफर का, ठीक है। तो साइफर को यूज़ करने के लिए हमें साइफर को बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करते हैं जिसका हम लोग नाम देंगे क्रिप्टोग्राफी यूटिल्स। ये एक फाइल होगा और इसके अंदर हम सबसे पहले तो हम जनरेट करेंगे एक सीक्रेट की। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए हमें एक यूनिक सीक्रेट की ज़रूरत पड़ती है और इसकी हेल्प से ही हम लोग इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एक सीक्रेट की। तो इसका हम लोग नाम देंगे जनरेट सीक्रेट की और जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा सीक्रेट की। सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक की जनरेटर जो कि हमारे लिए की जनरेट करेगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं हमारे की जनरेटर डॉट गेट इंस्टेंस से। यहाँ पर हमें भेजना होता है एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम यूज़ करके आप की को जनरेट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे की प्रॉपर्टीज डॉट AES एल्गोरिथम का। और सेकंड हमें भेजना होता है प्रोवाइडर जो इसको प्रोवाइड कराएगा। तो प्रोवाइड कौन कराएगा, यहाँ पर हमारे पास होता है एक एंड्रॉयड की स्टोर, ठीक है। तो एंड्रॉयड की स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट हमें एंड्रॉयड सिस्टम देता है। ये की स्टोर यूज़ होता है किसी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए। हमारे केस में सीक्रेट की एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो इसको रखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एंड्रॉयड की स्टोर का। आपके एप्लीकेशन स्कोप से ये बिल्कुल अलग होता है। ये एक बेसिकली अलग से हार्डवेयर है जिसका यूज़ करके हम लोग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को रखते हैं सिक्योरली, ठीक है। तो इसको हैकर कभी भी हैक नहीं कर सकता। कर सकता है लेकिन इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोवाइडर भी आ चुका है एंड्रॉयड की स्टोर। अब हम लोग अपने की जनरेटर में इनिट फंक्शन का यूज़ करके इसको इनिशियलाइज कराएंगे। बेसिकली स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि कैसे तुम्हारा बिहेवियर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे की जनरेट पैरामीटर स्पेसिफिकेशन का, यहाँ पर यूज़ करेंगे बिल्डर का। और इस बिल्डर की जो रिक्वायरमेंट है वो है की स्टोर एलियास। तो जब आप की स्टोर में एंड्रॉयड की स्टोर में कुछ कीज़ को स्टोर करोगे तो उसके अक्रॉस एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए ना, जिससे आप एक्सेस कर पाओ उस की को। तो उसी की को हम लोग बोलते हैं की स्टोर एलियास। तो यहाँ पर मैं कुछ जबरिश टाइप कर देता हूँ।
और इस की जनरेटर का पर्पस क्या है? तो पर्पस हमारा क्या है? इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना, सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे की प्रॉपर्टीज़ इनक्रिप्ट और की प्रॉपर्टीज़ डिक्रिप्ट। तो दो ही हमारे पास यहाँ पर यूज़ केस है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ब्लॉक मोड को सेटअप करना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। देखिए, जब भी आप कोई मैसेज को इनक्रिप्ट करते हो तो वो मैसेज इनक्रिप्ट होता है ब्लॉक्स में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में इनक्रिप्ट होता है ना। तो उसके मोड को यहाँ पर हम लोग सेटअप करेंगे। तो इसको सेटअप करने के लिए हम लोग अगेन यूज़ करेंगे हमारे की प्रॉपर्टीज़ का, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ब्लॉक मोड CBC। आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा ब्लॉक मोड CBC। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सेट इनक्रिप्शन पैडिंग का। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो आपके पास मान लो प्लेन टेक्स्ट है जिसका साइज़ है 10, और इसको आपको इनक्रिप्ट करना है, और आपका जो ब्लॉक का साइज़ है वो है 3। तो मतलब 3-3 के यहाँ पर आपके 3 बॉक्स बन जाएंगे, लेकिन जो लास्ट का टेक्स्ट होगा वो तो रह जाएगा। तो उसको कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं इनक्रिप्शन पैडिंग को। यहाँ पर हमारे पास होगा की प्रॉपर्टीज़, और जो इनक्रिप्शन पैडिंग होगी वो मैं यूज़ करूँगा PKCS7। ऑलराइट। अब क्योंकि मैं इसको यूज़ करूँगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद, मतलब इसको हमें जोड़ना होगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से, तभी ऑथेंटिकेट होने के बाद ये चीज़ एग्जीक्यूट होगा और इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक मेथड है सेट यूज़र ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। तो मैं बोलूँगा हाँ, रिक्वायरमेंट है, हमें ऑथेंटिकेट होने के बाद ही इसको यूज़ करना है। अब मान लो कि ऑथेंटिकेट हुआ, उसके बाद हम जाके अपने फिंगरप्रिंट को ही डिलीट कर दें और फिर से एक नया फिंगरप्रिंट को ऐड करें अपने सिस्टम में। तो उस केस में भी हमारा जो ये की जनरेटर है, जो हमने की एलियास के क्रॉस वैल्यू को रखा है, उसको हमें रिमूव करना होगा, मतलब इनवैलिडेट करना होगा। तो उसको करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है सेट इनवैलिडेटेड बाय बायोमेट्रिक इनरोलमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है, लेकिन आपको यहाँ पर इसलिए यूज़ करना है क्योंकि कोड की जो रीडेबिलिटी होती है ना वो बढ़ जाती है इससे। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्रू। मेरे ख्याल से इतना ही यहाँ पर हम लोग सेटअप करते हैं और सिंपली इसको कर लेते हैं बिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा की जनरेटर है उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो हमने बना के उसको इनिशियलाइज करा दिया है। अब हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारे की जनरेटर के सीक्रेट की को। तो हमारा यहाँ पर सीक्रेट की बन चुका है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है साइफर। साइफर क्या होती है? तो आपने की को जनरेट कर लिया है, लेकिन की को यूज़ कैसे करना है, आई मीन उसका एल्गोरिदम क्या होगा, उसका ब्लॉक साइज़ क्या होगा, पैडिंग वगैरह क्या होगी, तो ये चीज़ को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइफर को। तो साइफर बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन रखता है कि एल्गोरिदम कौन सी यूज़ होनी है, ब्लॉक मोड कैसे होने हैं उसके, और जो भी आपका पैडिंग है, जैसे यहाँ पर मैंने उसके इंक्रिप्शन पैडिंग PKCS7, बिल्कुल यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे उस साइफर के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो साइफर बेसिकली एल्गोरिथम वगैरह की जानकारी रखता है, और सीक्रेट की आपका क्या है, एक की है जिसकी हेल्प से हम लोग इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ साइफर नाम से, और इसकी रिक्वायरमेंट है सीक्रेट की, और रिटर्न टाइप होगा इसका साइफर। वेल साइफर विच इज़ इक्वल्स टू साइफर डॉट गेट इंस्टेंस। यहाँ पर आपको भेजना होगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन भेजने के लिए आप लोग यूज़ करोगे की प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहले आपको यहाँ पर भेजना होगा एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम है हमारे पास AES प्लस स्लैश प्लस यहाँ पर आपको भेजनी होगी ब्लॉक मोड। तो हम लोग यहाँ पर भेजेंगे की प्रॉपर्टीज़, और जो हमारा ब्लॉक मोड है वो है CBC। जो लास्ट हम लोग यहाँ पर भेजेंगे वो होगी पैडिंग। तो यहाँ पर हमारा जो पैडिंग है वो हम लोग सेम यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर की जनरेशन के टाइम पे यूज़ किया था। तो ये हमारा साइफर तैयार है। ठीक है, और इस साइफर में हमें कॉल करना होगा इनिट मेथड को, और यहाँ पर बताना होगा कि ये साइफर क्यों यूज़ करोगे आप। तो मैं यहाँ पर इस साइफर को यूज़ करूँगा इनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, सेकेंड इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सीक्रेट की। तो आप सिंपली सीक्रेट की को पास कर दो एंड अल्टीमेटली रिटर्न कर दो इस साइफर को। तो ये हो गया आपका साइफर तैयार, और यहाँ पे हो गया आपका सिमेट्रिक की तैयार। ठीक है, और इस साइफर का यूज़ हम लोग करेंगे अपने मेन एक्टिविटी में। तो सबसे पहले तो हमारे पास होगा यहाँ पर सीक्रेट की। ठीक है, जो कि आएगा हमारे जनरेट सीक्रेट की से। सेकंड आएगा हमारे पास साइफर, जो आएगा हमारे साइफर से। सीक्रेट की इसकी ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर इसको भेज दूंगा, और इस साइफर को मैं यूज़ करूँगा अपने क्रिप्टो ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, एंड अल्टीमेटली मैं इस क्रिप्टो ऑब्जेक्ट को भेजूँगा हमारे ऑथेंटिकेट मेथड के अंदर। तो हो गया, जो भी हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किया था वो हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है। देखिए, आपने केवल सीक्रेट की बनाया है और साइफर बनाया है, केवल इन्फॉर्मेशन दी है अपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम को। जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का काम एक्चुअली में होने वाला है वो यही सिस्टम करेगा। आपको यहाँ पर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सेपरेटली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रिप्टो ऑब्जेक्ट भेज दिया है। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का जो जिम्मेदारी है ना वो चली गई है ऑथेंटिकेशन के ऊपर, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के ऊपर। हम लोग को बाहर से कोई इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और एग्जीक्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपको कोई भी ऐसा कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे पहले ऑथेंटिकेशन हो रहा था वैसे अभी भी होगा, लेकिन अब अंतर बस इतना है कि एक और सिक्योरिटी की लेयर हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी है क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से। ये मेरा फिजिकल डिवाइस है, तो ये मुझसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो अगर मैं इसको अपना ऑथेंटिकेशन दूंगा, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है सक्सेस। ठीक है, तो ये बेसिक सा आपका क्रिप्टोग्राफी अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब इसके अलावा आपके पास और कई सारे ऑप्शन हैं, अगर आप इसमें लेयर टू लेयर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर मैं चलूँ क्रिप्टोग्राफी यूटिल्स में और यहाँ पर मैं यूज़ करूँ सेट यूज़र ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स, तो यहाँ पर आपके पास दो चीज़ हैं। एक तो है टाइम आउट, तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पर 5 सेकंड पास करता हूँ। सेकंड है टाइप, तो ये टाइप बेसिकली आपका है ऑथेंटिकेटर। ऑलराइट, तो ऑथेंटिकेटर हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया था, ये वर्जन स्पेसिफिक होते हैं। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पर अपने बायोमेट्रिक मैनेजर की ऑथेंटिकेटर के हेल्प से भेजता हूँ स्ट्रॉन्ग को। ठीक है, तो ये पूरा चीज़ ही आपको सबसे पहले तो एग्जीक्यूटेबल होगा एंड्रॉयड 10 या फिर उससे ऊपर के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका काम ये है कि ये ऑथेंटिकेशन होने के 5 सेकंड तक आपको टाइम देगा। अगर आपको कोई इंक्रिप्शन या फिर डिक्रिप्शन करना है तो वो आप उस 5 सेकंड के अंदर कर लो। ठीक है, तो इसका यूज़ केवल और केवल हम टाइम को लेने के लिए करते हैं। जैसे मुझे कोई टाइम चाहिए और उसके बाद मैं इनक्रिप्ट करूँगा, फिर डिक्रिप्ट करके उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करूँगा, तो 5 सेकंड के अंदर अंदर आप कर लो। तो वो टाइम को देने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो सेट यूज़र ऑथेंटिकेशन पैरामीटर। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। कमेंट से बता सकते हो कि आपको क्या डाउट आया या फिर क्या चीज़ें और आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे जेटपैक कंपोज में। तब तक के लिए